नमस्ते, आई एम डॉक्टर रश्मि जोशी। आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जो हम खाते हैं उसमें हमारी मनस्थिति को बदलने की ताकत होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस मन से खाना बनाते हैं, कुकिंग के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं या क्या बर्तन यूज़ करते हैं। पहले हमारे घरों में खाना बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। मिट्टी के बर्तनों में आग पर धीरे धीरे खाना पकता था। खाने को हाथ से हिलाकर पकाते थे। खाना बनाना एक सेक्रेट प्रोसेस था। लेकिन आज हम लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं। माइक्रोवेव में तुरंत खाना गरम, ओवन में क्विक बेकिंग, इंडक्शन में तुरंत कुकिंग, ये सब कुछ बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन आपको पता है कि ये कन्वीनियंस हमको हमारी हेल्थ की कीमत पर मिल रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग कन्वीनियंट है लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस यूज करते हैं और ये रेडिएशंस फूड के मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं और हीट जनरेट होती है। लेकिन इस प्रोसेस में फूड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। जो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे फूड में होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही नहीं, माइक्रोवेव से निकलने वाली EMF रेडिएशन हमारे शरीर के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। कन्वेक्शन कुकिंग में हाई स्पीड फैंस या फिर हीटिंग एलिमेंट्स का यूज होता है। ये रैपिड एयर सर्कुलेशन करके फूड को जल्दी पकाता है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर कुकिंग न्यूट्रिएंट्स को बर्न कर देता है। जब स्टार्ची फूड जैसे कि आलू या चावल हाई हीट पर पकते हैं तो एक्रिलामाइड नाम का एक केमिकल बनता है जो कैंसर तक का कारण बन सकता है। इंडक्शन कुकटॉप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस भी EMF रेडिएशन क्रिएट करती है जो आपकी बॉडी के नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हेडेक, फटीग या अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आयुर्वेद में कुकिंग को सिर्फ फूड प्रिपरेशन नहीं माना गया है बल्कि ये एक हीलिंग प्रोसेस है। आयुर्वेद कहता है कि खाने में प्राण यानी कि लाइफ एनर्जी होती है। जब आप नेचुरल फायर पर ट्रेडिशनल बर्तनों में धीरे धीरे हाथ से हिलाकर खाना बनाते हैं तो उसमें प्राण प्रिजर्व रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आर्टिफिशियल हीट इस प्राण को डिस्ट्रॉय कर देती है। आयुर्वेद में अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फायर पर पका हुआ खाना हमारे डाइजेस्टिव फायर को भी स्ट्रेंथ देता है। मिट्टी के बर्तन नेचुरली एल्कलाइन होते हैं जो खाने की एसिडिटी को बैलेंस करते हैं। कॉपर के बर्तन एंटीबैक्टीरियल होते हैं और खाने में मिनरल्स ऐड करते हैं। जो खाना बनाता है उसकी मेंटल स्टेट और कॉन्शियसनेस भी खाने को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जब आप लव और पेशेंस के साथ खाना बनाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी खाने में भी ट्रांसफर होती है। अगर कोई दुखी मन से खाना बनाता है तो खाने के माध्यम से खाने वाले को भी दुख पहुंचता है। इसलिए खाना हमेशा पवित्र तन और सुखी मन से बनाना चाहिए ताकि खाने वाला हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये ह्यूमन टच और इमोशनल कनेक्शन मिसिंग होता है। मॉडर्न रिसर्च भी ट्रेडिशनल कुकिंग को सपोर्ट करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बने हुए खाने से हमारे ब्लड में चेंजेस होते हैं एंड ट्रेडिशनल कुकिंग में हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कम करें, क्ले पॉट, कॉपर या ब्रास के वेसल्स में खाना बनाएं। इंडक्शन की जगह पर गैस को प्रेफर करें। हमेशा याद रखें कि कन्वीनियंस और टाइम बचाने के चक्कर में हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो और कुकिंग हमेशा टाइम निकाल कर आराम से करें क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।